दोस्तों, जब 2019 में रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, तब मैं भी आप सबके तरह एक नॉर्मल एसएससी रेलवे का एस्पायरेंट था। जब मैं रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर रहा था 2019 में, तब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल टेस्ट स्किप कर दिया था, क्योंकि मेरा रेलवे एनटीपीसी में भी बहुत बढ़िया स्कोर था और मुझे पता था कि मेरा एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो किसी और कैंडिडेट को रेलवे ग्रुप डी में मेरा जगह मिल जाएगा अगर वो पीईटी को क्वालिफाई कर ले। इसलिए मैंने रेलवे ग्रुप डी का पीईटी स्किप कर दिया था। आज है 15 सितंबर और आप सबको पता है कि कल आरआरबी ने अपने वेबसाइट में रेलवे ग्रुप डी का जो है एग्जाम डेट रिलीज कर दिया है, जो 17 नवंबर से लेके एंड ऑफ दिसंबर तक चलने वाला है। तो आप सबके पास लगभग 60 डेज का टाइम है और इस 60 डेज में बहुत कुछ किया जा सकता है। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रेटेजी को बताने से पहले एक चीज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, 10th लेवल का एग्जाम है और ये एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजी होता है। इसमें एक पोस्ट लेना, सिलेक्शन लेना इसमें बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि नंबर 1 रीजन यही है कि ये जो है इसका पीईटी बहुत लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप बिल्कुल मतलब कट ऑफ पॉइंट से भी क्वालिफाई करेंगे, तब भी आपका बहुत हाई चांस रहेगा कि आप पीईटी को क्वालिफाई करके एक पोस्ट ले पाए, क्योंकि इसमें पीईटी बहुत लोग फेल कर जाएगा, क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। नंबर 1 रीजन। और नंबर 2 रीजन इसका यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम क्रैक करेगा, वो आरआरबी ग्रेजुएट जो है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम भी क्रैक करेगा। तो कोई एनटीपीसी का पोस्ट छोड़ के रेलवे ग्रुप डी में आना नहीं चाहेगा। तो अगर आप इसमें रेलवे ग्रुप डी में कट ऑफ को पॉइंट से भी क्वालिफाई करें, तब भी आपका चांस रहेगा कि आप पीटी को क्वालिफाई करके एक पोस्ट में ज्वाइनिंग ले सके। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस 60 डेज को कैसे आपको यूटिलाइज करना है ताकि आपका करियर बिल्कुल सिक्योर हो जाए, आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, रेलवे ग्रुप डी में भी ज्वाइनिंग लेके आप हायर लेवल तक प्रमोट हो सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस लास्ट 60 डेज में मैथ्स को कैसे प्रिपरेशन करना है ताकि आपका मैथ्स का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई रहे रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप एडवांस लेवल का कैंडिडेट्स है, मतलब अगर आप ऑलरेडी एसएससी रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत महीने से या बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने रिसेंटली भी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम दिया है और आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, और आप एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका मैथ्स का लेवल ऑलरेडी रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट है, बहुत ही ज्यादा एनफ है। उससे ज्यादा आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे ही प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आप सीबीटी 2 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे आप करते रहिए। रेलवे ग्रुप डी मैथ्स के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल का कैंडिडेट है, जिसने एनटीपीसी का एग्जाम नहीं दिया है या फिर एसएससी रेलवे के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहा है और आप बिल्कुल ही मतलब बिगिनर है, मैथ्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं आता, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि देखिए मैथ्स का जो जितना भी सिलेबस है, अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया है तो भी फुल सिलेबस 100% रेलवे ग्रुप डी मैथ्स का सिलेबस इस लास्ट 60 डेज में कंप्लीट करना पॉसिबल है। लेकिन आप उतना डीप तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आपको डीप में जाना भी नहीं है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, 10th लेवल का एग्जाम है। मैथ्स का लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं रहेगा, लास्ट टाइम भी उतना ज्यादा हाई नहीं था, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चंस आने वाला है। लास्ट 60 डेज में मैथ्स का फुल सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कि आप क्रैश कोर्स से पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, तभी आप पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। 60 डेज में अगर आप बिगिनर लेवल का कैंडिडेट है, क्रैश कोर्स करने से आपका बिल्कुल बहुत बढ़िया से जितना रिक्वायर्ड है रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स के लिए, आपका बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगा। अभी आपको यूट्यूब से कहां से प्रैक्टिस करना है, मतलब जितना भी क्रैश कोर्सेस है मैथ्स का, जितना भी टॉपिक्स है, कहां से आपको कंप्लीट करना है, वो आप इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट में जाके आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जिसमें मोर देन 7500 रेलवे एस्पायरेंट्स कनेक्टेड है। उस ग्रुप में जाके आप लोग किसी से भी पूछिए, वो लोग आपको रिकमेंडेड जो है रेलवे मतलब मैथ्स का क्रैश कोर्स का लिस्ट जो भी यूट्यूब चैनल है आपको रेकमेंड कर। इसके साथ साथ अगर आपने मैथ्स के हैंडरिटन नोट्स का कॉपी खुद बनाया है तो आप डेली चैप्टर वाइज प्रायोरिटी पे मैथ्स का जितना भी चैप्टर्स है डेली आप एक एक चैप्टर करके रिवाइज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको डेली फॉर्मूलाज तो बिल्कुल रिवाइज करना ही है ताकि आपके एग्जाम के टाइम पे आपको ज्यादा फॉर्मूलाज सोचने में आपका ज्यादा टाइम ना जाए। डेली आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करना ही है। फॉर्मूलाज आप आदित्य रंजन सर के ब्रह्मास्त्र बुक से फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हैं। कोई पेड वीडियो ये नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो ये नहीं है। आपका बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगा। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब मैथ्स के लिए, ये आप बिल्कुल
जरूर कीजिए एग्जाम देने से पहले कि आप एनटीपीसी सीबीटी 1 का जितना भी पेपर्स हुआ ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट का, उसमें से जितना भी मैथ्स का क्वेश्चन है आपको इस 60 डेज में कंप्लीट कर लेना है। आप देखिएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में कुछ ना कुछ तो आपको कॉमन क्वेश्चंस मिल ही जाएगा, जिसका ट्रेंड बिल्कुल मतलब जिसका पैटर्न बिल्कुल कॉमन होगा, सिर्फ नंबर्स चेंज होगा या फिर थोड़ा सा इजी लेवल का होगा, लेकिन ट्रेंड बिल्कुल मेंटेन रहेगा। आपको मतलब 4 to 5 क्वेश्चंस तो मेरे हिसाब से आपको मिल ही जाना चाहिए, जिसका ट्रेंड सेम रहेगा या उससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है। तो एनटीपीसी सीबीटी 1 का ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों ही पेपर्स आपको बिल्कुल मैथ्स का सभी पेपर्स आपको कर लेना है। आपका मैथ्स बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स के लिए। आपको मैथ्स के लिए और ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जीके एंड करंट अफेयर्स और साइंस में आपको देना चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग रीजनिंग के बारे में बात करेंगे कि रीजनिंग आपको इस लास्ट 60 डेज में कैसे कंप्लीट करना है। देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में रीजनिंग का वेटेज मैथ से भी ज्यादा है, क्योंकि रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अगर आप एक एडवांस लेवल का कैंडिडेट है, अगर आप कुछ महीने से या फिर कुछ सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने रीजनिंग के कॉन्सेप्ट के लिए एक हैंड रिटन जो है कॉपी आपने ऑलरेडी क्रिएट किया होगा। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप उन कॉपी से जो भी कॉन्सेप्ट्स है सभी आप एक बार देख लीजिए, और आप सिर्फ प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर कैंडिडेट है, जिनका बहुत कुछ अभी भी पेंडिंग है, अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है रीजनिंग में, तो मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब से जाके क्रैश कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स है यूट्यूब में जो रीजनिंग का बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट करा देता है। क्रैश कोर्स में जो है आपका सभी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो आप यूट्यूब से जाके रीजनिंग का क्रैश कोर्स कर लीजिए। ज्यादा टाइम नहीं है, डीप में आपको करने का जरूरत नहीं है। यूट्यूब से देख के ही आपका रीजनिंग का फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इस लास्ट 60 डेज में आपका रीजनिंग में बहुत कुछ हो जाएगा। और मैं आपको ये जरूर रेकमेंड करूंगा करने के लिए कि जितना भी मतलब लेटेस्ट में रिसेंट में जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम्स हुआ है, उसमें जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस को आपको करना होगा इस लास्ट 60 डेज में। लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। टाइम नहीं देने से नहीं चलेगा। रीजनिंग में आप 1 घंटा करके डेली डिवोट कर सकते हैं, और आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल जो रिसेंटली एग्जाम्स हुआ है, सभी रीजनिंग क्वेश्चंस जितना भी पूछा गया है आपको कर लेना है। एक बार तो मिनिमम करना ही है आपको। 60 डेज में सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, करना पॉसिबल है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से हो जाएगा। इसमें वेटेज मैथ से भी ज्यादा है, 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है, लेकिन इसमें बताने वाला ज्यादा कुछ नहीं है। और बाकी जितना भी है आपका मॉक से प्रैक्टिस हो ही जाएगा। जब आप डेली एक मॉक देंगे, मैं आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है जीके, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस, जो पेपर का रेलवे ग्रुप डी सीबीटी पेपर का 45% ऑफ द वेट कैरी करेगा। क्योंकि 100 क्वेश्चंस में से जीके, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस को मिला के 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो आपको बहुत बढ़िया से करना है इस लास्ट की 60 डेज में। सबसे पहले मैं बात करूंगा जीके की, आपको जीके कैसे प्रिपरेशन करना है इस लास्ट 60 डेज में। देखिए दोस्तों, जीके इतना वास्ट है कि अगर आप 1 साल भी प्रिपरेशन करें जीके का, तो भी आप गारंटी से नहीं बोल सकते कि आप हर एक क्वेश्चन मतलब कर पाएंगे। अरे 1 साल छोड़िए, लोग मतलब 2-3 सालों से, 4-5 सालों से भी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जीके के लिए ही बहुत सारे एग्जाम्स को डिस्क्वालीफाई या फिर मतलब कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जीके में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। जीके में क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूं। जीके में आप जो सबसे पहले आपको करना है वो है टॉप 50 जीके जीएस टॉपिक्स, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार थोड़ा सर्च कीजिए, आपको टॉप 50 जीके जीएस का टॉपिक्स मिल जाएगा। जो मैंने ढूंढ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 जीके जीएस का टॉपिक्स है, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। एक बार देख लीजिए। टॉप 50 टॉपिक्स आपको किस बुक में मिलेगा, किस पेज नंबर में मिलेगा, मैंने वो भी डिस्कस किया है। आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा, एक बार देख लीजिए। ये टॉप 50 जीके जीएस का टॉपिक्स आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद एक और वीडियो है जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिल जाएगा वो भी वीडियो, जिसमें मैंने टॉप 25 स्टैटिक जीके का टॉपिक्स डिस्कस किया है। ये टॉप 25 स्टैटिक जीके का टॉपिक्स किस बुक में है, किस पेज नंबर में है, वो भी आपको मिल जाएगा। एक बार जाके देख लीजिए। ये टॉप 50 जीके जीएस का टॉपिक्स और ये टॉप 25 स्टैटिक जीके का टॉपिक्स अगर आप इस लास्ट 60 डेज में करते हैं, तो चाहे आप एडवांस लेवल का कैंडिडेट है या आप बिल्कुल बिगिनर लेवल का कैंडिडेट है, आपका फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन जीके जीएस में इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मतलब आप सोच नहीं सकते। ये टॉप 50 और ये टॉप 25 जीके जीएस एंड स्टैटिक जीके का टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी या फिर कोई भी रेलवे एग्जाम्स के लिए।
उसके साथ साथ आपको एनटीपीसी CBT1 जो रिसेंट में हुआ है, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट का जितना भी जीके का क्वेश्चन है आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। बहुत ज्यादा हाई चांस है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में, क्योंकि कितना ही क्वेश्चन ज्यादा मतलब नया पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है। अगर आपका लाख अच्छा है तो मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चंस आपको कॉमन मिल ही सकता है, अगर आप सभी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट का CBT1 एनटीपीसी का पेपर्स जीके का क्वेश्चंस आप देख लेते हैं तो आपको 4 to 5 क्वेश्चंस कॉमन मिल ही सकता है। अभी ये जो लास्ट 60 डेज का टाइम है, ये स्पीडी बुक पढ़ने का परफेक्ट टाइम है, क्योंकि यही लास्ट 60 डेज में करंट अफेयर्स को प्रिपरेशन किया जा सकता है और बहुत बढ़िया से करना भी चाहिए। तो आप इस लास्ट 60 डेज में करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी बुक से आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी बुक फॉलो करते हो आप उससे करंट अफेयर्स कवर कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अपॉइंटमेंट्स और स्कीम्स एंड योजनास जो स्टेट्स में होता है। ये 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले इन 3 टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जितना भी टॉपिक्स है, जितना भी पॉसिबल हो सके आप कंप्लीट कर लीजिए। करंट अफेयर्स में आपको एग्जाम से पहले लास्ट 6 मंथ्स तक करना है, मतलब एग्जाम होगा नवंबर में, आपको अक्टूबर तक करना है। तो आप मई 2025 से लेके अक्टूबर 2025 तक आप करंट अफेयर्स मिनिमम आपको करना है, ये लास्ट 6 मंथ्स का है। और अगर आप मैक्सिमम करंट अफेयर्स मतलब कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि आप बिल्कुल सेफ साइड पे रहे, कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए कि आप उसको आंसर ना कर सके, तो आपको जून 2024 से अक्टूबर 2025 तक का करंट अफेयर्स आपको करना है। लेकिन ये मैक्सिमम है, सबसे पहले आपको मई 2025 से लेके अक्टूबर 2025 का करना है। उसके बाद आप 1 मंथ करके पीछे जा सकते हैं, फिर अप्रैल, फिर मार्च, ऐसे कर करके आप पीछे जा सकता है। जून 2024 से ज्यादा पीछे मत जाइए, क्योंकि उससे ज्यादा करना इरेलीवेंट हो सकता है। आ तो सकता है, कहीं से भी आ सकता है, 2-3 साल पहले से भी पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम चांस है। तो जून 2024 सबसे मतलब हाईएस्ट है, इससे पीछे आप मत जाइए। तो आपका जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी आपका बहुत बढ़िया से हो जाएगा। अभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपको लास्ट 60 डेज में कवर करना है, वो है जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और नोटिफिकेशन में लिखा है कि सीबीएसई 10th लेवल तक का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकते हैं। लेकिन आप उतना डीपली मत पढ़िए, थोड़ा ऊपर ऊपर से ही पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा, मेरे हिसाब से ज्यादा डीप नहीं रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो आपको मतलब डीप में ही थोड़ा सा, अगर आप सेफ साइड पे रहना चाहते हैं, आपको पढ़ना मतलब चाहिए। लेकिन अभी लास्ट 60 डेज के टाइम में उतना टाइम आपको नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूं जिनको आप बिल्कुल कवर करने का ट्राई कीजिए लास्ट 60 डेज में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फिजिक्स से। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, फिजिक्स में आपको कंप्लीट करना है सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज और टेंसर क्वांटिटीज। नंबर 2 आपको करना है एसआई यूनिट्स, जो अरिहंत पेज 377 पे है। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक बार देख लीजिएगा। नंबर 4 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, अरिहंत पेज 355 पे है। यूजेस ऑफ मिरर्स आपको देखना है, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखना है, और इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आपको देखना है। उसके साथ साथ फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछा जाता है कभी कभी, तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको यूट्यूब चैनल से ही करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आप बुक से न्यूमेरिकल्स कर नहीं पाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा। कोई भी मतलब बढ़िया चैनल एक बार देख लीजिए यूट्यूब में, टेलीग्राम ग्रुप में एक बार पूछ लीजिए कि कौन सा साइंस के लिए बेस्ट चैनल है यूट्यूब में, उसमें से जो रेलवे ग्रुप डी पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स कराएगा, वही से आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स कीजिए। ज्यादा हाई लेवल का मत कीजिए, जो रेलवे ग्रुप डी का जितना लेवल है, जो रेलवे ग्रुप डी पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स न्यूमेरिकल्स कराएगा यूट्यूब चैनल में, उसी यूट्यूब चैनल से आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बेसिक से आप कर सकते हैं। केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाएगा? केमिस्ट्री में सब कुछ ही पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ये जो है मिनिमम करना ही है। एक है पीरियोडिक टेबल, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें एटॉमिक नंबर एंड नेम्स आपको करना है। ये जो है मैंने एक और वीडियो में बताया था कि मेरा जीके कॉपी पेज 74 पे है, 90 डेज जीके जीएस स्ट्रेटेजी वीडियो में ये आपको मिल जाएगा, या आप खुद बुक से भी कर सकते हैं। नंबर 2 आपको करना है केमिकल नेम एंड फॉर्मूला, जो आपको अरिहंत पेज 411 to 412 में मिल जाएगा। और नंबर 3 आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स। उसके साथ साथ रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन भी पूछा जाता है। यही सेम चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा, यूट्यूब में कोई बढ़िया से जो रेलवे ग्रुप डी पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशंस कराएगा, उससे आप एक बार देख लीजिएगा कि
कैसे किस टाइप का केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशंस पूछा जा सकता है, वही से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ज्यादा आपको देखने का जरूरत नहीं है। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना वास्ट है, ये तो अलग एक सब्जेक्ट ही है, तो आप ज्यादा डीपली कवर भी नहीं कर पाएंगे। यही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल्स और केमिस्ट्री के लिए आपको केमिकल इक्वेशंस करके जाना है, और जितना आप 60 डेज में कर सकते हैं इन टॉपिक्स को छोड़ के भी आपको ट्राई करना है कि ज्यादा टॉपिक्स कवर करने के लिए। अभी मैं बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना है। आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले है विटामिन एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस, जो कोरियंथ पेज 419 पे मिल जाएगा, एक बार जरूर कर लीजिएगा। साइंटिफिक नेम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको करना है ये। डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोयल, फंगल, ये अरिहंत पेज 445 टू 447 पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। और सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें बार बार जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, एक है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो अरिहंत का पेज नंबर देख लीजिए। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, पेज नंबर भी मेंशन्ड है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसका पेज नंबर मेंशन्ड है। तो बायोलॉजी का ये 3 टॉपिक्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जितना भी रिमेनिंग टॉपिक्स है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप कवर कर सकते हैं। 60 डेज में उतना ज्यादा आप मतलब कवर कर भी नहीं पाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको बिल्कुल करना है। यही सब कुछ फॉलो करने से आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगा, और लास्ट 60 डेज में इससे ज्यादा आप कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन आपको इसके साथ साथ अभी से हर रोज, अगर आप बिगिनर लेवल का कैंडिडेट है या फिर आप एडवांस लेवल का कैंडिडेट है, आपको एक मॉक टेस्ट तो देना ही है। एडवांस लेवल कैंडिडेट मॉक टेस्ट को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हायर लेवल के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एनटीपीसी CBT2। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल का कैंडिडेट है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप हर रोज डेली एक मॉक दीजिए। उससे आपका रीजनिंग, मैथ्स, जीके सभी चैप्टर्स का, आपका सभी टॉपिक्स का आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है। रेलवे ग्रुप डी का टेक्स्ट बुक ऐप अच्छा है, और उससे आप दे सकते हैं। ग्रेड अप, बायजूस का ग्रेड अप भी अच्छा है, आप दे सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में आपको कैसे एग्जाम को अप्रोच करना है, एग्जाम टाइम को कैसे मैनेज करना है। देखिए दोस्तों, 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग और बाकी जीके का जो भी है, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस जो भी है। तो टोटल मैं 3 सब्जेक्ट लेके चलता हूं। सबसे पहले आपको अप्रोच करना है जीके, जीएस, करंट अफेयर, जनरल साइंस को, जिसमें आपको 20 मिनट्स से ज्यादा आपको देना नहीं है। 20 मिनट्स में जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस का जितना भी क्वेश्चंस है आप आराम से कर लेंगे। 20 मिनट्स आपको सबसे पहले जीके, जीएस से ही स्टार्ट करना है। जीके का जितना भी वन लाइनर क्वेश्चंस है सब कुछ आपको कर लेना है, 20 मिनट्स में आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद आपको अप्रोच करना है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको 35 मिनट्स में आपका रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। ये तो 90 मिनट्स का पेपर मतलब होता है। तो जीके, जीएस के लिए 20 मिनट्स और रीजनिंग के लिए 35 मिनट्स। बाकी जो रिमेनिंग 35 मिनट्स रहेगा उसको आप मैथ्स के लिए दे सकते हैं। अगर आप जीके, जीएस में थोड़ा और फास्ट मतलब कर सकते हैं सॉल्व, तो मैथ्स में आपको थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। लेकिन प्रॉपर अप्रोच यही है कि पहले जीके आपको अप्रोच करना है, 20 मिनट्स मैक्सिमम आपको देना है। उसके बाद रीजनिंग आपको अप्रोच करना है, 35 मिनट्स मैक्सिमम। और उसके बाद मैथ्स आपको अप्रोच करना है, जो 35 मिनट्स आप मैक्सिमम दे सकते हैं। उसमें आपका बहुत बढ़िया से टाइम मैनेजमेंट जो है हो जाएगा एग्जाम हॉल में। तो यही है लास्ट 60 डेज का स्ट्रेटेजी, जिसको अगर आप बहुत बढ़िया से फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका प्रिपरेशन टॉप लेवल का हो जाएगा। आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आपको आपका क्लियर हो ही जाएगा कट ऑफ, और आप पीईटी क्वालिफाई करके कोई ना कोई पोस्ट ले ही लेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।